दोस्तों सच बताऊं तो ऑनलाइन सेलिंग में फेल होने वाले 90% लोग गलत प्रोडक्ट की वजह से फेल होते हैं, गलत कैटेगरी चूज करने की वजह से फेल होते हैं। कई लोग ट्रेंडिंग प्रोडक्ट देख स्टॉक भर लेते हैं, एड्स चला देते हैं, लिस्टिंग भी कर लेते हैं और फिर 2 महीने बाद बोलते हैं कि ऑनलाइन सेलिंग में कुछ भी नहीं रखा। लेकिन रियलिटी क्या है? प्रॉब्लम ऑनलाइन सेलिंग में नहीं होती, प्रॉब्लम एंट्री पॉइंट में होती है। आज 2026 में बिगिनर्स के लिए ऐसी कौन सी कैटेगरी है जिसमें सबसे ज्यादा सेल आती है? किस कैटेगरी में कंपटीशन कम है और बिगिनर जीरो से स्टार्ट करे तो कहां से करे? क्योंकि कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जहां सेलर रोज ऑर्डर ले रहे हैं और कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जहां पर नया बंदा पैसा डालते ही फंस जाता है। इस वीडियो में मैं आपको वो कैटेगरीज बताऊंगा जो 2026 में इंडिया और ग्लोबल लेवल पर डिमांड में चल रही हैं। सिर्फ नाम नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस कैटेगरी में कितना पैसा है, रिटर्न रिस्क कहां कम है, कहां बिगिनर घुस सकता है और कहां पैसा डूबने का चांस ज्यादा है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम सेलर सपोर्ट इंडिया के थ्रू 2020 से सेलर्स के अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो अकाउंट मैनेज कर रहे हैं और मल्टीपल कैटेगरीज में काम करते हुए मार्केट को ग्राउंड लेवल पर देखा है। इसलिए आज जो मैं आपको वीडियो में बताने जा रहा हूं वो हवा में बात नहीं होगी, बल्कि रियल ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और सेलर के एक्चुअल रिजल्ट के बेसिस पर होगी। और अगर आप चाहो तो हमारे साथ जुड़कर अपने अकाउंट को भी ग्रो कर सकते हो। आज जो कैटेगरी आप चूज करोगे वही डिसाइड करेगी कि अगले 6 महीने बाद आप प्रॉफिट में होंगे या फिर फ्रस्ट्रेशन में। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैंने बिगिनर्स के लिए सबसे सेफ और प्रॉफिटेबल कैटेगरीज भी बताऊंगा जहां से आज भी जीरो से स्टार्ट किया जा सकता है। सबसे पहले रियलिटी समझो। सबसे ज्यादा बिकने वाली कैटेगरी का मतलब ये नहीं होता कि सबसे महंगे प्रोडक्ट ही सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। बहुत से लोग गलती करते हैं, वो देखते हैं कि आईफोन बिक रहा है, लैपटॉप बिक रहा है, टीवी बिक रहा है और वो तुरंत मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी सबसे टॉप पर होगी। लेकिन रियलिटी बिल्कुल इससे अलग होती है। ऑनलाइन सेलिंग में असली गेम प्राइस का नहीं बल्कि बाइंग बिहेवियर का होता है। कस्टमर जिस चीज को बिना ज्यादा सोचे समझे तुरंत खरीद रहा है, वही कैटेगरी लॉन्ग टर्म तक ज्यादा यूनिट सेल करती है। मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो रोज काम आते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं, देखते ही यूजफुल लगते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, ट्रेंड में चल रहे होते हैं और सीजन के हिसाब से डिमांड में आते हैं। ये सबसे ज्यादा फास्ट मूव करने वाले प्रोडक्ट होते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं उन कैटेगरीज की जो ऑनलाइन सेलिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग डिमांड में चल रही हैं और हमारी इस लिस्ट में नंबर 5 पर है हेल्थ एंड फिटनेस। आज के टाइम में लोग हेल्थ को सीरियसली लेने लगे हैं। पहले के टाइम में लोग तब ध्यान देते थे जब कोई प्रॉब्लम थी, अब लोग पहले से ही प्रिवेंशन पर फोकस कर रहे हैं। इसी वजह से हेल्थ और फिटनेस कैटेगरी ऑनलाइन सेलिंग में स्ट्रॉन्ग चल रही है। अब यहाँ कस्टमर 2 टाइप के होते हैं, पहले वो जो फिट रहना चाहते हैं और दूसरे वो जो पहले से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं। यानी कि इस कैटेगरी में बाइंग इमोशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कस्टमर खुद पर पैसा खर्च करने के लिए रेडी रहता है। अगर उसे लगता है कि प्रोडक्ट उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा या फिर उसकी लाइफ इजी करेगा तो वो डिसीजन फास्ट लेता है। अब इसमें भी कुछ प्रो एंड कॉन्स होते हैं। अब यहाँ पर डिमांड काफी ग्रो हो सकती है। इसके अलावा अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी मिल सकता है और इस कैटेगरी में आप अपना ब्रांड भी बना सकते हो, साथ ही लॉयल कस्टमर भी बन सकते हैं। कॉन्स की बात करें तो क्वालिटी वीक हुई तो कंप्लेंट आ सकती है, ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है और फेक कंपटीशन वाले सेलर मार्केट को खराब कर देती हैं। अब हमारी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जो कैटेगरी है वो है मोबाइल गैजेट एसेसरीज। जब तक मोबाइल यूजर्स बढ़ेंगे तब तक ये कैटेगरी बढ़ती रहेगी। हर घर में मोबाइल है और हर बंदे के पास कई गैजेट भी होते हैं और गैजेट के साथ साथ एसेसरीज की नीड भी हमेशा रहती है। क्यों चलती है ये कैटेगरी? क्योंकि कस्टमर को अर्जेंट नीड है, कुछ टूट गया, कुछ खराब हो गया या फिर कुछ अपग्रेड चाहिए तो वो वेट नहीं करता, जल्दी डिसीजन लेता है और फास्ट ऑर्डर करता है। अब इस कैटेगरीज के भी कुछ प्रो एंड कॉन्स हैं। प्रोस की बात करें तो फास्ट ऑर्डर आते हैं, डेली डिमांड ज्यादा रहती है, ट्रेंड के हिसाब से नई अपॉर्चुनिटीज भी आती हैं। कॉन्स की बात करें तो कंपटीशन हाई हो सकता है, रेट वॉर हो सकता है, चीप क्वालिटी सेलर मार्केट को खराब कर देते हैं। अब यहाँ बिगिनर्स के लिए एक टिप देना चाहूंगा कि जेनरिक मार्केट पर फोकस मत करो, स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले प्रोडक्ट को चूज करो। अब हमारे इस लिस्ट में नंबर 3 पर जो कैटेगरी वो है फैशन एंड क्लोथिंग की। फैशन कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जो कभी रुकती नहीं है। सीजन बदलता है, ट्रेंड बदलता है, कस्टमर का मूड बदलता है और शॉपिंग चालू रहती है। ऑनलाइन सेलिंग में फैशन का मार्केट हमेशा ही बड़ा रहता है।
क्यों चलती है ये कैटेगरी? क्योंकि यहाँ कस्टमर सिर्फ नीड के लिए नहीं आते बल्कि फीलिंग के लिए खरीदारी करते हैं। उसे अच्छा दिखना होता है, ट्रेंड को फॉलो करना होता है और कॉन्फिडेंट फील करना होता है। यानी कि इस कैटेगरी में इमोशनल बाइंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब इस कैटेगरी में भी कुछ प्रो एंड कॉन्स होते हैं। प्रोस की बात करें तो इस कैटेगरी में आप अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, रिपीटेड कस्टमर मिल सकते हैं और सोशल मीडिया से भी आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। कॉन्स की बात करें तो रिटर्न काफी हाई होते हैं, साइज इशू भी हो सकता है और कलर मिसमैच की भी दिक्कत आती है। यानी कि यहाँ बिगनर्स के लिए स्टार्टिंग में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अगली कैटेगरी की बात करें तो नंबर 2 पर जो कैटेगरी है वो है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की। ये कैटेगरी बहुत पावरफुल है क्योंकि यहाँ कस्टमर रिपीटेड ऑर्डर करता है। अगर प्रोडक्ट कस्टमर को सूट कर गया तो वो बार बार वही प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा। इस वजह से इस कैटेगरी में लॉन्ग टर्म तक पैसा है। क्यों चलती है ये कैटेगरी? आज सेल्फ केयर डेली रूटीन का पार्ट बन चुका है। मैन हो या वुमेन दोनों ग्रूमिंग अवर केयर पर स्पेंड कर रहे हैं। और इस कैटेगरी के भी कुछ प्रो एंड कॉन्स हैं। प्रोस की बात करें तो रिपीटेड ऑर्डर यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हाई मार्जिन पॉसिबल रहता है और ब्रांड लॉयल्टी भी मिलती है। इसके अलावा यहाँ आप अपने हिसाब से प्रीमियम प्राइसिंग भी रख सकते हैं। कॉन्स की बात करें तो ट्रस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अगर आपको अपने पैर जमाने हैं तो ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। रिव्यू भी काफी मैटर करते हैं। इसके अलावा अगर आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग वीक हुई तो इम्प्रेशन खराब हो सकता है। बिगनर्स के लिए यहाँ एक टिप्स है कि यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बिकता बल्कि एक ट्रस्ट बिकता है। ब्रांडिंग, पैकेजिंग और जेन्युइन रिजल्ट बहुत मैटर करते हैं। अब हमारे इस लिस्ट में नंबर 1 पर जो कैटेगरी है वो है होम एंड किचन। अगर बिगनर के लिए सबसे सेफेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेगरी देखी जाए तो वो है होम एंड किचन। रीजन सिंपल है, घर की नीड कभी खत्म नहीं होती। हर फैमिली को कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करना है, इम्प्रूव करना है और इजी बनाना है। अब क्यों चलती है ये कैटेगरी? क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट लो थिंकिंग पर परचेस होते हैं। कस्टमर को लगता है कि यूजफुल है, ले लेते हैं। डिसीजन काफी फास्ट होता है। अब इस कैटेगरी में भी कुछ प्रो एंड कॉन्स होते हैं। प्रोस की बात करें तो डिमांड स्टेबल रहती है, हर घर में इस कैटेगरी के कस्टमर हैं। ये कैटेगरी बिगनर फ्रेंडली है, प्रोडक्ट आइडियाज भी इसमें अनलिमिटेड हैं और फास्ट मूविंग कैटेगरी है। कॉन्स की बात करें तो चीप प्रोडक्ट्स में मार्जिन कम हो सकता है, कॉपी सेलर आ जाते हैं और जेनरिक आइटम में कंपटीशन भी हो सकता है। अब यहाँ बिगनर्स के लिए एक टिप है कि यूजफुल, लाइटवेट और सिंपल प्रोडक्ट पर फोकस करो। जितना इजी प्रोडक्ट होगा उतनी स्मूथ स्टार्ट होगा और उतनी ही ज्यादा सेल जनरेट। तो दोस्तों ये थी 2026 में Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट पर सबसे ज्यादा सेल होने वाली कैटेगरीज। लेकिन याद रखना कैटेगरीज से ज्यादा इंपोर्टेंट प्रोडक्ट सिलेक्शन है। अगर आप चाहें तो नेक्स्ट वीडियो में प्रोडक्ट सिलेक्शन पर ला सकता हूँ। नेक्स्ट वीडियो चाहते हो तो कमेंट में लिख दो पार्ट 2। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।